अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। देयर वाज अ मिस्टेक इन माय लास्ट लेक्चर। मैंने बोल दिया था कि कार्ब्स के बाद हम प्रोटीन पे शिफ्ट होते हैं, देन प्रोटीन से हम फैट्स पे शिफ्ट होते हैं एनर्जी में, बट इट वाज अ मिस्टेक। आपकी बॉडी जो है कार्ब के बाद फैट पे शिफ्ट होती है और प्रोटीन ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है। अदरवाइज आपकी बॉडी हमेशा अवॉइड करती है प्रोटीन्स को यूज़ करने के लिए जब तक ज़रूरी ना हो। जब ज़रूरत होती है, जब आपके कार्ब्स एंड फैट्स आर कम्प्लीटली अनअवेलेबल, देन आपकी बॉडी प्रोटीन पे शिफ्ट होती है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आपको कार्ब्स प्रोवाइड करती है, यानी ग्लूकोज। तभी होगा जब आपकी बॉडी प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के स्टेट में होगी, आपको स्फीयर मैलन्यूट्रिशन होगा, आप एक्सट्रीम फास्टिंग कर रहे होंगे, देन आपकी बॉडी में मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी के लिए, और ये आपका लास्ट रिसोर्ट होता है जब आपकी बॉडी बिल्कुल वीकन होती है। सो आपकी बॉडी डज नॉट प्रायोरिटाइज प्रोटीन और फैट इन नॉर्मल फास्टिंग और लो कार्ब कंडीशंस। लो कार्ब और नॉर्मल फास्टिंग की कंडीशन में आपकी बॉडी कभी भी प्रोटीन के ब्रेक डाउन को प्रायोरिटाइज नहीं करती, हमेशा फैट को करती है। And protein will be used when carbs and fats are unavailable in extreme conditions. So next, what are proteins? So proteins are made up of amino acids and they play a very important role in your body, specifically in building your body. They are the building block of your body because they make your body, they play a very important role in growth, then repairing, and then enzymatic functions. So what there are types of proteins, three types of proteins: complete proteins, incomplete proteins and complementary proteins. आपकी जो proteins है वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं और आपको पता है there are 20 अमाइनो एसिड्स। उन 20 में से भी 10 जो हैं इसेंशियल होते हैं एंड 10 जो रिमेनिंग है वो नॉन इसेंशियल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल? जो इसेंशियल है आपकी बॉडी जो है खुद ही मेड नहीं कर पाती, आपकी बॉडी को डाइट से थ्रू फूड से अपनी बॉडी में कंज्यूम करना पड़ता है। अदरवाइज जो नॉन इसेंशियल ये आपकी बॉडी बना लेती है। सो जो कंप्लीट प्रोटीन है दे कंटेन ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर आप कंप्लीट प्रोटीन्स लेंगे तो उनमें सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीट लें, फिश, एग, डेयरी, सोया, इनको लेंगे कंप्लीट प्रोटीन्स हैं क्योंकि इनमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। सेकंड, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट जो प्रोटीन्स है दे मे लैक वन और मोर essential amino acids। लाइक आप बात कर ले ग्रेन्स की, नट्स या लेग्यूम्स की। थर्ड जो आपकी टाइप आती है वो है कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो है आप इसमें एक्चुअली कम्बिनेशन बनाते हैं प्रोटीन्स का। लाइक कंप्लीट प्रोटीन्स के साथ आप प्लांट सोर्स को कंबाइन कर लेते हैं, लाइक राइस और बीन्स को कंबाइन कर लें, तो इस तरह आपको जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब उसके बाद आता है कि आपकी जो प्रोटीन्स है बॉडी में क्या फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, राइट? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, ये आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में, इनफैक्ट इम्यून डिफेंस में भी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी। सो अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें कि ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, सो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल डिवीजन के लिए, टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी, खासतौर पे आप अगर बच्चों चिल्ड्रन की बात करें क्योंकि उस वक्त वो ग्रो कर रहे होते हैं, एडोलसेंट्स के भी, प्रेग्नेंट वुमेन में भी। इनफैक्ट इंडिविजुअल को जब रिकवरी करनी होती है, जब आपको किसी भी इंजरी से रिकवरी करनी होती है, देन आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए होती है। आपको वैसे ही पता है जैसे कोलेजन और केराटिन जो है आपके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, आपकी स्किन को मेंटेन कर रहे हैं, आपकी हेयर को, नेल्स को और कनेक्टिव टिश्यूज को, जो आपके केराटिन और कोलेजन है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले एथलीट्स की, वो जो ज़्यादातर जो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, वो जो है अपने मसल्स को, जो उनके मसल्स इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए टियर हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए उनको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर मोर प्रोटीन।
सेकंड आपके पास एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन। एंजाइम्स एक्चुअली में आपको पता है कि प्रोटीन्स ही होते हैं, दे आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अगर ये प्रोटीन इन स्ट्रक्चर है तो इनको फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत है, अदरवाइज ये बनेंगे ही नहीं। और आपको पता है एंजाइम्स आपकी बॉडी में सारे रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं, दे आर कैटलिस्ट। ये आपके रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे हैं, जैसे आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, अदर जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनको स्पीड अप करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। और आप अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स जो हैं इनकी भी प्रोडक्शन में प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हार्मोन्स आपकी बॉडी में बहुत से डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन की बात कर लें, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है। देन आप ग्रोथ, जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एंड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आपको पता है मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अगर आप एंजाइम की एग्जांपल लें, लाइपेज आपके लिपिड को ब्रेक डाउन कर रहा है, अमाइलेज आपकी स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। और हार्मोन जैसे इंसुलिन, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्लूकोज के अपटेक को रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है इम्यून फंक्शन, कि इम्यून फंक्शन में कैसे ये आपको हेल्प आउट कर रहा है, ये कैसे अपना फंक्शन प्ले कर रहा है। तो प्रोटीन्स एक्चुअली में जो है ना, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जो है ना उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और आपको पता है आपकी जो एंटीबॉडीज है यही जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करती हैं। और वो कौन है प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोटीन्स कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन इन नेचर है। सो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइंस पर रिलेट करता है, और साइटोकाइंस एक्चुअली भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, उनके थ्रू आपकी बॉडी को वायरस और बैक्टीरिया से डिफेंड कर रहा है। कोई भी जो प्रोटीन डेफिशिएंट पर्सन होता है ना, वो ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार होता है, एज क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले कर रहा है ये। फॉर एग्जांपल आपने हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये प्रोटीन है आपके रेड ब्लड सेल्स में, हीमोग्लोबिन, और ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कर रहा है। कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो एल्ब्यूमिन है, अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन जो है आपके ब्लड बैलेंस को मेंटेन रख रहा है, आपके डिफरेंट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, विटामिन और ड्रग्स को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में लो एल्ब्यूमिन लेवल हो जाए तो आपकी बॉडी में एडीमा हो जाता है, फ्लड रिटेंशन हो जाती है, और आपके लेग्स और फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में प्रोटीन प्ले कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन सब में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद है एनर्जी सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स भी 4 किलो कैल पर ग्राम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, प्रोटीन भी आपको 4 किलो कैल पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑल दो जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं ये बॉडी के प्रेफर्ड एनर्जी सोर्सेज हैं, बट प्रोटीन्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है व्हेन यू नीड इट। For example, in case of starvation, like fasting or extreme exercises, the body breaks down muscles proteins into amino acids, which are converted into glucose for energy. ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आपकी जो प्रोटीन है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इसमें स्टिल रिस्क होता है, क्योंकि जब आपका लास्ट एक्सट्रीम कंडीशन होती है तब आपकी बॉडी प्रोटीन पे शिफ्ट होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये फ्रीक्वेंटली अगर हो तो ये आपका मसल्स ब्रेक डाउन करती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस कॉज कर देती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन एंड अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशंस। अगर हम बात करें मसल लॉस की, तो मसल लॉस को कहते हैं मसल वेस्टिंग। मसल लॉस को कहते हैं मसल वेस्टिंग। तो बॉडी आपकी एक्चुअली मसल टिश्यूज को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, आपके मसल्स को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, और फिर आपको मसल वीकनेस हो जाती है। अगर मसल्स ब्रेक डाउन होगी तो आपको क्या होगी? मसल वीकनेस होगी, और फिर आपको थकावट होगी, यू विल टायर्ड। इन केसेस को आप स्टारवेशन और मेल न्यूट्रिशन और इन केसेस में देखते हैं। उसके बाद आपको इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कम्युनिकेशन के लिए आपको साइटोकाइंस चाहिए जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आपके पास लो प्रोटीन लेवल है तो आपकी बॉडी जो है उनके पास फीवर यानी लेस एंटीबॉडीज है।
अगर लेस एंटीबॉडीज है तो आपकी बेटी जो है, जो बॉडी है वो वल्नरेबल होगी इन्फेक्शंस को, ज़्यादा अटैक कर उन पे, इस पे ज़्यादा जो है वायरसेस जर्म्स वगैरह अटैक करेंगे। फिर आपके बॉन्ड्स भी हील होंगे स्लो, लाइक जो आपकी इंजरीज है, जो आपके ज़ख्म है, वो थ्रू मतलब स्लोली हील होंगे, क्योंकि जो है इम्यून सिस्टम आपका वीक है। उसके बाद आप क्वाशियोकोर, ये एक स्फेयर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। क्वाशियोकोर और मेरास्मस ये आपकी पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीजेज हैं। ये मेल न्यूट्रिशन केसेस हैं। इसमें आपके पास एनर्जी और प्रोटीन बहुत डेफिशिएंट हो जाता है, और आपके पास अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो आपकी बेली स्वेलन हो जाती है, आपके लिम्स जो है थिन हो जाते हैं, आपकी स्किन पीलिंग हो जाती है, आपका हेयर का कलर ख़राब हो जाता है, हेयर डिस्कलरेशन हो जाता है। और इसके सारे कॉजेज़ क्या होते हैं, क्वाशियोकोर के बता रही हूँ कि उसमें लो प्रोटीन इंटेक होता है। आपके पास एनर्जी तो है, कार्ब्स तो आप बहुत सारे ले रहे हैं, बट आप प्रोटीन नहीं ले रहे, और आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर ग्रोथ पे करता है। तो इस तरह आपका ग्रोथ में फेलियर हो जाता है। अगर आपके पास प्रोटीन ना हो, ग्रोथ में फेलियर हो जाएगा, आपका लिवर डैमेज हो जाता है, और आपकी ऑफ कोर्स इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर हम मेरास्मस की बात करें तो मेरास्मस जो है वो भी स्फेयर प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी है। जो ऊपर था उसके क्वाशियोकोर, वो सिर्फ जो था प्रोटीन डेफिशिएंसी था, लेकिन जो मेरास्मस है वो प्रोटीन एनर्जी दोनों डेफिशिएंसी है। इसका जो सिम्टम्स होता है, इसमें आपको वेट लॉस हो जाता है, स्फेयर वेट लॉस होता है, आपकी मसल वेस्टिंग हो जाती है, देन आपका फेस जो स्वेलन हो जाता है, इनफैक्ट संकन फेस हो जाता है आपका, देन वीकनेस, आपको वीकनेस और टायर्डनेस फील होने जाती है। ऑफ कोर्स इसका भी जो कॉज है, अगर हम मेरास्मस का बात करें इसका कॉज, तो इसका कॉज यही होगा कि आप स्टार्व कर रहे हैं, देयर इज प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्टारवेशन, और आपको ओवरऑल जो है कैलोरी डेफिशिएंसी हो जाती है, एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हैं आप ओवरऑल। ओके, और इसमें ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आपके ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस होते हैं, और आप मर भी सकते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ डेथ। अगर एक्सेस हो जाए आपकी बॉडी में, ये तो डेफिशिएंसी के केसेस थे ना, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाए, तो स्पेशली वर्ड यहाँ पे किडनी स्ट्रेन का है यूज़। तो आपको पता है एक्सेस प्रोटीन जो है ना, आपका वर्कलोड इंक्रीज कर देती है, किस पर, किडनी पर, क्योंकि आपको पता है किडनी आपका फिल्टर कर रही है आपकी बॉडी को। आपका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिया, वो आपकी जो है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से आता है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स है ना, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में ही नाइट्रोजन है। ऑफ कोर्स जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है आपकी बॉडी एक्सक्रीट करेगी, तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से मिल रहा है आपको। अगर आपकी बॉडी में पहले से ही किडनी की कोई डिजीज है, तो आपका वर्कआउट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें किडनी स्ट्रेन के चांसेस है। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं, लाइक बॉडी बिल्डर्स वगैरह, उनका यूरिया लेवल भी हाई होता है, और वो अपनी किडनी फंक्शंस पे भी ज़्यादा लोड डाल रहे होते हैं। उसके बाद है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, हाई सैचुरेटेड फैट इनटेक, ये फैट की टाइप है और हेल्दी फैट नहीं है ये। तो अगर आप हाई प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं, स्पेसिफिकली रेड मीट, और रेड मीट से ले रहे हैं, तो आपके पास चांसेस हैं, क्योंकि उसमें फुल रेड मीट लें, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट लें, तो हाई सैचुरेटेड फैट का इंटेक ज़्यादा होता है, तो इससे आपका जो एलडीएल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो इंक्रीज कर जाता है। तो देयर आर चांसेस कि आपके पास जो है हार्ट डिजीजेस के रिस्क हो, हार्ट डिजीजेस के रिस्क हो। और अगर आपको हार्ट डिजीज के रिस्क है, एलडीएल का लेवल हाई हो रहा है आपकी बॉडी में, एलडीएल का लेवल हाई हो रहा है, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन हो जाती है। एक्यूमुलेशन हो गया, ऑटोमेटिकली हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज हो गया, हाई, ये सब हार्ट डिजीज से रिलेट करता है। तो बेहतर है कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करें, लेंटिसल्स, नट्स वगैरह, एक्सेसिव रेड मीट को अवॉइड करें अगर आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी। अगर हम रिकमेंडेशन देखें इसकी, तो जो प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो 10 to 35%, 35% से इंक्रीज नहीं करेगा। डेली जो आप कैलोरी ले रहे हैं 35% तक आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। 10 to 35, कभी 15 to 35 भी होता है, यहाँ राइट होता है, या 20 to 35 भी होता है। अगर अडल्ट की बात करें तो आप जो पर डे रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी पर केजी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेनी है। ये आरडी है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि आपकी बॉडी जो है पर डे में आपका जो वेट है पर केजी, उस पर केजी के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम लें। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड वी विल डिस्कस फैट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।